द सीक्रेट रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जो हमें उन सभी रहस्यों के बारे में बताती है जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें हमारी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। द सीक्रेट्स बुक की हेल्प से हम पॉजिटिविटी की ताकत को पहचान कर उसे इस्तेमाल करना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम खुद अपनी किस्मत को लिख सकते हैं। लेसन नंबर 1, यह दुनिया आकर्षण के नियम पर चलती है। दोस्तों, अब से 250 साल पहले न्यूटन ने हमें बताया था कि इस ब्रह्मांड में हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। लेकिन न्यूटन से पहले बहुत से फिलॉसफर आए जिन्होंने इसी बात को दूसरे तरीके से हमें समझाने की कोशिश करी। बहुत सारे धर्म और फिलॉसफी की किताबों में इस आकर्षण के नियम की बात की गई थी। दोस्तों, यह नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम कहा जा सकता है, क्योंकि इसी नियम पर दुनिया चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता रहता है। इस नियम का कहना है कि हम सब जिस तरह की सोच रखते हैं उसी तरह की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर हम पूरी तरह से नफरत, गुस्सा और गलत भावनाओं से भरे पड़े हुए हैं तो हम इसी तरह की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम प्यार और पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे तो हम पॉजिटिव चीजों को ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। दोस्तों, हम इस दुनिया को जो देते हैं ये दुनिया हमें उसके बदले में वही देती है। गरीब इंसान पहले से ही गरीब है, इसीलिए वो गरीबी को आकर्षित करता है और समय के साथ वो और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। जबकि अमीर और कामयाब इंसान अमीर होने के वजह से अमीरी को आकर्षित करता है और इसी वजह से समय के साथ वो और भी ज्यादा अमीर और कामयाब बनता जाता है। दोस्तों, तो आप देखिए, आपके दिमाग का हिस्सा ज्यादातर किस तरह के भावनाओं से भरा हुआ है। अगर आपको यह पता है कि आप ज्यादा नकारात्मक हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया से आपको कुछ अच्छी चीज मिले, तो सबसे पहले आप अपनी अच्छी सोच बनाएं और इस दुनिया को अच्छी चीजें दीजिए। लेसन नंबर 2, आकर्षण का नियम नहीं शब्द को नहीं पहचानता। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दुनिया में हर कोई सोचता है, मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं कर्ज में डूबना नहीं चाहता, मैं शराब पीना नहीं चाहता, मैं जुआ खेलना नहीं चाहता। जब हम हर वक्त कुछ इस तरह की बातें सोचते रहते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि इसकी उल्टी चीजें ही हमारी तरफ आकर्षित हो जाती हैं? इसकी वजह यह है कि आकर्षण के नियम को नहीं शब्द का मतलब नहीं पता है, इसलिए वो इसे अनदेखा कर देती है। दोस्तों, अगर आप हर वक्त सोचते रहेंगे कि मैं फेल नहीं होना चाहता, तो आप सचमुच फेल हो जाएंगे। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपको क्या नहीं चाहिए, बल्कि इसकी जगह सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आप यह सोचिए कि मैं एग्जाम में पास होना चाहता हूं और जुए और शराब जैसी गंदी आदतों से आजाद होना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके तरफ पॉजिटिविटी आकर्षित हो जाएगी। आइए जानते हैं कि आकर्षण का नियम किस तरह से काम करता है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स से वाकिफ हैं, तो आपने स्ट्रिंग थ्योरी को तो जरूर पढ़ा हुआ होगा। इस थ्योरी के हिसाब से इस ब्रह्मांड के छोटे से छोटे हिस्से करते चले जाएं, तो अंत में हमें सिर्फ एनर्जी ही मिलेगी। उन सबसे छोटे छोटे हिस्सों को हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं, जो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, जिससे एनर्जी निकलती रहती है। जो चीजें आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, उनके स्ट्रिंग एक तरह से वाइब्रेट किया करते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी सोच को बदल रहे हैं, तो असल में आप अपने दिमाग में होने वाली वाइब्रेशन को बदल रहे हैं। यह वाइब्रेशन जिस तरह की होंगी, उसी तरह की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। इसी तरह अगर आप नकारात्मक बातों के बारे में सोच रहे होंगे, तो आपके दिमाग में नकारात्मक वाइब्रेशन होने लगेंगे और नकारात्मक चीजें आपकी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाएंगी। लेसन नंबर 3, आप खुद अपनी दुनिया बनाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों,
अगर आप टीवी देख रहे हो और आपको यह न पता हो कि आप चैनल बदल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप वही देखते रहेंगे जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, भले ही आपको अच्छा लगे या ना लगे। बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि वे अपनी हालात को बदलने की ताकत रखते हैं, इसीलिए वे वही देखते रहते हैं जो यह लाइफ उन्हें दिखाती रहती है। अब आपके मन में यह सवाल अवश्य उठा होगा कि अपने हालात को कैसे बदले। आप इन 3 स्टेप्स में अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहले आप इस ब्रह्मांड से उस चीज को मांगिए जो आपको चाहिए। आप ये सोचिए कि यह ब्रह्मांड एक रेस्टोरेंट है जहां आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस चीज को कहीं पर इस तरह से लिखिए कि जैसे वो चीज आपको पहले से ही मिल चुकी है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास मेरा खुद का अपना एक घर है। भले ही आपको अभी अपना खुद का घर नहीं मिला हो, लेकिन आप उसे इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद आप भरोसा रखिए कि आपने जो भी चीज मांगी है वो आपको आज नहीं तो कल 100% जरूर मिल जाएगी। अब आप अपने भीतर से आत्मविश्वास को निकालकर ब्रह्मांड को यह मैसेज देते रहिए कि आप अभी उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। जब आपको लगने लगे कि आपके द्वारा मांगी हुई चीज आपको मिल रही है, तो इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कीजिए और कहिए कि आप अपनी जिंदगी से खुश हो गए हैं और अब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस तरह से आप अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल तैयार करके वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। लेसन नंबर 4, कहीं भी कामयाबी हासिल करने के लिए उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। दोस्तों, अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को काबू में नहीं कर पा रहे हैं। वे हम पर हावी होती चली जाती हैं और हम उन्हें काबू में रखने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए हर वक्त यह सोचते रहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कामयाब हो चुके हैं। मान लीजिए कि आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो आप हर वक्त यह सोचते रहिए कि आप पहले से एक बेहतरीन स्पीकर है और आपको सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। आप ऐसा सोचिए कि आपके एक सेमिनार में हजारों लोग आए हुए हैं और आप अपनी स्पीच से उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। या इसके अलावा आप लिखने का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप ऐसा लिखिए कि आप 1 साल में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आप नतीजों के बारे में हर वक्त सोचते रहिए। ऐसा करने से आप पहले से ही कामयाब और सफल व्यक्ति की तरह काम भी करने लगेंगे, जिससे आप एक दिन जरूर कामयाब और सफल व्यक्ति बन जाएंगे। इस तरह से आप खुद को नेगेटिव भावनाओं से दूर रख सकते हैं। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप लगातार खुद से यह बात कहते रहिए कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से आपके दिमाग में उस चीज को हासिल करने के लिए तरीके भी आने लगेंगे। इसका इस्तेमाल आप अपने खुद के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से उस तरह का व्यवहार कीजिए जिस तरह का व्यवहार आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। आप सोचिए कि आप एक अच्छे और सफल व्यक्ति हैं जो हर किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसके बदले में उसके साथ लोग अच्छा व्यवहार ही करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। और आपको खुद से प्यार तभी होगा जब आप एक बेहतर व्यक्ति होंगे। जब आप अच्छे व्यक्ति होंगे तो सभी लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप खुद के बारे में अच्छा और बेहतर सोचेंगे, तो लोग भी आपके बारे में अच्छा और बेहतरीन सोचेंगे। अच्छी भावनाएं अच्छी भावनाओं को आकर्षित करती रहती हैं। लेसन नंबर 5, पॉजिटिव सोच से आप सेहतमंद रह सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कुछ भी खाने से पहले अपने कमर के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो थोड़ा सा भी ज्यादा तेल खा लेंगे या मसाला खा लेंगे तो वो मोटे हो जाएंगे। इस तरह की सोच रखने वाले लोग पहले से ही मोटे होते हैं, क्योंकि वे हर वक्त सोचते रहते हैं कि
मैं मोटा नहीं होना चाहता और आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार आकर्षण के सिद्धांत को नहीं का मतलब नहीं पता है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि मैं कुछ भी खा लूं मेरी सेहत ठीक ही रहती है। ऐसा सोचने वाले लोग वाकई में मोटे नहीं होते हैं और सेहतमंद रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने सेहत के बारे में जैसा सोचते हैं वैसी हमारी सेहत हो जाती है। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बात सच है। बहुत से लोग डाइट करने पर भी मोटे ही रहते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी सेहत उनकी सोच से बनती है, ना कि उनके खान पान से। दोस्तों, हमारे खान पान से हमारे शरीर पर सिर्फ 25% ही इफेक्ट पड़ता है और बाकी के 75% हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि हमारे शरीर के सेल्स हर 3 साल बाद मर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं। अगर आप अपनी सोच को बदल दें तो अगले 3 साल में आप पूरी तरह से सेहतमंद हो जाएंगे। एक सेहतमंद शरीर पाने के लिए आप इस बुक में दिए गए 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले यह लिखिए कि आप पहले से ही सेहतमंद हैं। इसके बाद ये भरोसा रखिए कि आप सेहतमंद हो जाएंगे और अंत में आप अच्छी सेहत को हासिल कर पाएंगे। उसके साथ ही इस ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा कहना हरगिज न भूलिए। इसके अलावा अगर आप यह सोचेंगे कि आप खुद को ठीक कर सकते हैं तो आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की पावर अपने आप आ जाएगी। दोस्तों, इसे साइंस ने प्लेसिबो इफेक्ट नाम दिया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि पॉजिटिव सोचने वाले लोग नेगेटिव सोचने वाले लोगों के मुकाबले बहुत कम बीमार पड़ते हैं और अगर किसी कारण से बीमार पड़ते हैं तो पॉजिटिव सोच से वो जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। लेसन नंबर 6, किसी भी चीज का विरोध ना करके तालमेल के साथ रहना सीखिए। बहुत बार हम कहते हैं कि भगवान इस दुनिया को चला रहा है। ब्रह्मांड असल में एक अनजान शक्ति की वजह से चल रहा है, जिसे हम भगवान नाम देते हैं। सबसे पहले आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि आप भी खुद एनर्जी हैं, जो इस बड़े ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप किसी भी चीज का विरोध कर रहे हैं तो आप यहाँ के तालमेल में उलझन पैदा कर रहे हैं, जिससे आपका ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी से प्रतियोगिता करें। यह भी एक तरह का विरोध है जिससे आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग यह सोचते हैं कि ये सब काफी नहीं है, इसीलिए वे प्रतियोगिता करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। डर और प्रतियोगिता से हमारे अंदर बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं। इन सब से बेहतर यही होगा कि आप वही कीजिए जो आप कर रहे हैं और किसी का विरोध मत कीजिए। इससे चीजें बिना रुकावट के आपके पास आती रहेगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा भूतकाल हमारे भविष्य को काबू में कर रहा है और हमें लगता है कि हमारे गलत फैसलों की वजह से हम हमेशा के लिए उनके चंगुल में फंस गए हैं और उससे बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगे कि टीवी का रिमोट आपके हाथ में है और आप अपने हालात के चैनल को बदलने की काबिलियत रखते हैं, तो आप वाकई में ऐसा कर सकते हैं और खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी को लेकर जिस तरह की सोच रखते हैं, हमारी जिंदगी भी ठीक वैसी ही बन जाती है। अगर हम चाहें तो अपनी सोच यानी थॉट्स को बदलकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इससे हम कामयाब और सफल बन सकते हैं और अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हैं, साथ ही अपनी सेहत को भी सुधार सकते हैं। दोस्तों, ये थी द सीक्रेट बुक की हिंदी ऑडियो समरी। आपको ये ऑडियो समरी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के और बेहतरीन ऑडियो बुक्स के लिए प्लीज हमारे चैनल लिमिटेड स्काई को सब्सक्राइब करें।